हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास नंबर जो है कि हम लोग का 8 है। 8 नंबर क्लास है। इसमें 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहा है। तो आज जो है अंतिम सेशन रहेगा। कल मैं बोली थी लेकिन क्लास लंबा हो रहा था इसलिए मैं रोक दी थी। तो आज जो है क्वेश्चन एक और गद्यांश है, उसको करना है। तो इस सभी क्लास करने के लिए आप लोग टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल सर्च कर लीजिए। वहाँ फ्री में हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहले गद्यांश, उसके बाद से क्वेश्चन करेंगे उसका। गद्यांश है कि लक्ष्मी की कहानी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की उन महिलाओं की सफलता की कहानियों में से एक है जिन्होंने अपने परिवार की नियति ही बदल दी। वह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के एक स्वयं सहायक समूह SHG की सदस्य रही। यह मिशन एक सरकारी कार्यक्रम है जो ग्रामीण आय में वृद्धि करता है। इस कार्यक्रम के साथ जल्दी जुड़ने वाली लक्ष्मी जैसी महिलाओं को देर से जुड़ने वाली महिलाओं की अपेक्षा 2.5 वर्ष का हेड स्टार्ट मिल गया। जो महिलाएं पहले से जुड़ी हुई थी और बाद में जुड़ने वाली महिलाओं की अपेक्षा उनको जो पहले से जुड़ी हुई थी उनको जो है 2.5 वर्ष का हेड स्टार्ट मिल गया था जो कि पहले से जुड़ी हुई थी। तथा उनकी पारिवारिक आय में उनकी जो पहले से जुड़ी है उन्हीं के बारे में ये बात बताया जा रहा है। उनकी पारिवारिक आय जो है उसमें 9% न्यूनतम कम से कम 9% और बचत में 28%। ये जो है आय है न्यूनतम कम से कम 9% और जो है 28% जो है उनकी बचत है। उसमें क्या हुआ है, उसमें वृद्धि हुई है बचत में 28%। ऋणों तक अधिक आसान पहुंच से अनौपचारिक ऋणों में गिरावट आई। जैसे अनेक साहूकार ऋण पर 20% जितनी उच्च ब्याज दर की वसूली करते हैं। वित्तीय पहुंच के कारण ग्रामीण महिलाएं अपनी पारिवारिक आय में तेजी से वृद्धि करने में सक्षम हुई हैं। जो गांव की महिलाएं हैं वो अपने राशि के ऋण पाती हैं उसमें वृद्धि प्राप्त की हैं। और इस कार्यक्रम से शिक्षित महिलाओं को अधिक शिक्षित महिलाओं को अधिक राशि के ऋण पाने में सर्वाधिक लाभ पहुंचा है। जिनकी स्कूली शिक्षा अधिक वर्षों तक रही। इसमें ज़्यादा तक लाभ कौन महिलाएं पा रही हैं, जो कि ज़्यादा तक समय तक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की हैं, जो कि शिक्षित हैं, थोड़ा बहुत जानती हूँ, उनके लिए ही ये ज़्यादा फायदेमंद है, न कि अशिक्षित महिलाओं के लिए। तो फिर आगे देखते हैं। ये निष्कर्ष 7 राज्यों के बारे में NRLM के हाल ही के मूल्यांकन में दिए गए हैं। जो है कि 7 राज्यों का निष्कर्ष दिया गया है। इसमें जो है कि एक मिशन चल रहा है वो NRLM है उसके द्वारा। फिर आगे है कि NRLM ग्राम स्तर पर उन SHG के सदस्यों में 15,000 रुपये की एक बारगी परिश्रमी निधि वन टाइम रिवॉल्विंग फंड संवितरित करता है जो न्यूनतम 3 माह से अस्तित्व में है, जो है 3 माह से अस्तित्व में आया हुआ है। कुछ SHG बैंकों से 3 लाख रुपए तक ऋण जो SHG बैंक है उससे 3 लाख रुपए तक के ऋण लेने के पात्र हैं, जिसका सदस्यों की आजीविका और आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।
जो है कि 3 लाख तक का ऋण मिल सकता है SHG जो बैंक है उसके द्वारा। उनके मूल्यांकनों में आय, महिलाओं के सदस्य पर व्यय और श्रमिक बल की भागीदारी पर सकारात्मक प्रभाव पाए गए। वर्तमान में भारत में 6.6 मिलियन SHG है। क्या है? ये बैंक है। इस बैंक द्वारा 3 लाख जो रुपए दे रहा है, जिनके 72 मिलियन सदस्य हैं। ये जो SHG जो बैंक है इसका जो है कि वर्तमान में जो है कि 72 मिलियन सदस्य बन चुके हैं। सरकार की कार्यान्वयन जो योजना के अनुसार NRLM का उद्देश्य वर्ष 2025 तक 70 से 80 मिलियन निर्धन परिवारों तक पहुंच कायम करना है। जो है कि जो इस मिशन है NRLM, उसका उद्देश्य है कि 2025 तक 70 से 80 मिलियन निर्धन जो परिवार है उसको लाभ पहुंचाने के लिए कायम करना है। फिर आगे जो है, आगे है कि शोध में SHG के जब शोध हो रहा है तो उसमें SHG के माध्यम से अधिक प्रशिक्षणों एवं समर्थन और कम शिक्षित महिलाओं को नेतृत्व के अवसर देने का सुझाव दिया गया। जो SHG है उसके माध्यम से अधिक प्रशिक्षण एवं समर्थन और कम शिक्षित जो महिलाएं हैं, शिक्षा कम ग्रहण की हैं, उन महिलाओं को नेतृत्व के अवसर देने के लिए ये सुझाव कर रहा है कुछ। तो फिर आगे है कि तथा आजीविका उपार्जन एवं सर्वाधिक सीमांत लोगों के समावेशन पर बल दिया गया। प्रत्येक SHG के एक अध्यक्ष और एक सचिव होती है। प्रत्येक यानी कि जितने SHG जो बैंक थी उसमें एक अध्यक्ष होते हैं। सभी में एक जो है SHG जो है उसमें एक अध्यक्ष भी रहेंगे और एक उसकी सचिव होती है। प्रत्येक के लिए बताया जा रहा है। पुनश्चित लक्ष्मी की करें। लक्ष्मी की मतलब जो पहले लक्ष्मी थी उसके बारे में बात किया जा रहा है। वो शिक्षित भी थी और सबसे पहले इस संस्था में जुड़ने वाली भी महिलाएं थी या काम करने वाली। जो सचिव हैं और 8वीं कक्षा तक शिक्षित हैं। लक्ष्मी जो है वो और जो सचिव हैं वो 8वीं कक्षा तक शिक्षित है, यानी कि 10वीं, इसको X ऐसे लिखा गया, इसको मान लो कि 10वीं बोलते हैं। 10वीं तक शिक्षित हैं। वह स्वयं बताती है आपको सचिव या अध्यक्ष बनने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। उस टाइम जब महिलाएं या सचिव जो भी थे वो लोग को कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। जो कम से कम 10वीं तक, ये लोग जो हैं वो 10वीं तक पढ़े हुए हैं, जो सचिव हैं और लक्ष्मी हैं। आपको बैंक में हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, क्योंकि इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जब बैंक में जाना है तो वहाँ हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करना पड़ता है और इन मामलों को समझाना होता है। जो मामला होता है उसे समझाना होता है, हस्ताक्षर करना पड़ता है। तो आप लोग को ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर इससे फर्स्ट देख लेते हैं जो कि है 146 होगा। 146 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, उपरोक्त गद्यांश में 2.5 वर्ष का हेड स्टार्ट का अर्थ है जो किस महिलाओं को मिला था वो बताना है। तो ये जो पाया गया है वो जो महिलाएं थी जो कि शिक्षित थी, निरक्षर थी, पहले सम्मिलित हुई थी, बाद में सम्मिलित हुई थी। तो ये जो मिला था वो किसको मिला था, मैं बताइए आप लोगों कि जो लोग बाद में जुड़ रही हैं उनकी अपेक्षा जो पहले जुड़ी थी उन महिलाओं के लिए था। तो आप लोग पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा या मैं दिखा दे रही हूँ, 1 मिनट। यहाँ दिया गया है
कि इस कार्यक्रम के साथ जल्द जुड़ने वाली लक्ष्मी जैसी महिलाओं को देर से जुड़ने, देखिए यहाँ कहा जा रहा है देर से जुड़ने वाली महिलाओं से अपेक्षा, उसके साथ मतलब कि तुलना की जा रही है। देर से जुड़ने वाली महिलाओं की अपेक्षा जो है कि यहाँ कहा जा रहा है जो पहले से जुड़ी है उसको 2.5 वर्ष का हेड स्टार्ट मिल गया। तो जो महिलाएं जो थी वो पहले से सम्मिलित हुई थी उनको, तो यहाँ जो है ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा, जो महिलाएं पहले सम्मिलित हुई थी, आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 147 है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहले जुड़ने वालों की पारिवारिक आय में कितनी वृद्धि हुई। तो कितनी वृद्धि हुई ये पूछा जा रहा है, टोटल वृद्धि बताना है जो पहले जुड़ी हुई महिलाएं थी उनमें। तो देख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन पैराग्राफ में पहले देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि यहाँ यही है इसका भी आंसर, जो 2.5 लाख का 2.5 वर्ष का हेड स्टार्ट जो मिल गया है। उसके बाद देखिए उनकी मतलब कि जो पहले जुड़ी हुई महिलाएं थी उनकी बात की जा रही है। तो उनकी पारिवारिक आय में न्यूनतम जो आय है इन लोग का जो कि आय है इसमें जो है 9% वृद्धि हुई, कम से कम 9%, तो 9% हो जाएगा जो है कि आय। और बचत में 28% की वृद्धि हुई, जो बचत है उसमें 28% की वृद्धि हो रही है। तो बचत जो है उसमें से आय को घटा देंगे तो हमारा जो है टोटल आय निकल जाएगा, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है वो निकल जाएगा। तो यहाँ जो है 9% बचे, तो 9 हो जाएगा और फिर यहाँ 1, तो टोटल जो वृद्धि हुई है वो 19% का हुई है। तो आंसर देखते हैं कौन सा सही हो जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो पहले जुड़ने वालों की पारिवारिक आय में आय जो था उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो 19% की वृद्धि हुई है। तो आंसर जो है यहाँ 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है 148 होगा। वन 148 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि भारत में SHG के कितने सदस्य हैं। जो SHG जो है उसके भारत में कितने सदस्य, तो ये हम लोग पढ़े हैं 72 मिलियन जो है कि है उसके सदस्य, किसके, SHG के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 149 होगा। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ जो पीछे क्वेश्चन था। यहाँ दिया गया है कि जिनकी 72 मिलियन सदस्य हैं, किसके, SHG जो है SHG जो कि मिशन है चलाया जा रहा है, ये बैंक है, ये जो 3 लाख के यहाँ भी बताया जा रहा है कि इसके द्वारा जो है 3 लाख तक का रुपये ऋण मिलने का पात्र है। तो यहाँ देखिए इससे हमको मतलब है 72 मिलियन जो है भारत में इनके सदस्य हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। भारत में 6.6 मिलियन SHG है। जो SHG ये है, SHG की संख्या जो है वो 6.6 है भारत में, और इसकी संख्या इतनी है, और जो भारत में जो सदस्यों की संख्या वो 72 मिलियन है। तो ऐसे आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो देख लेते हैं हम लोग। 148 था ना, 148 ही क्वेश्चन हो, 149।
तो यहाँ ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है इसमें, इस कार्यक्रम से किनको सर्वाधिक लाभ पहुँचा। ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा लाभ किसको पहुँचा था। तो ये जो महिलाएं कुछ शिक्षित थी। तो आंसर जो है यहाँ थर्ड नंबर सही हो जाएगा। यहाँ कुछ वर्षों तक शिक्षा पाई हुई महिलाएं, तो आंसर जो है थर्ड नंबर सही हो जाएगा। यहाँ ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने के लायक नहीं है, क्योंकि इनको कुछ बैंक में जो है ना कि हस्ताक्षर करना पड़ता था, कुछ न कुछ मतलब थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए। यहाँ बताया गया था कि सचिव या अध्यक्ष बनने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। और फिर ऊपर भी दिया गया था कि वो महिलाएं जो, एक मिनट में अभी दिखा दे रही हूँ। देखिए यहाँ दिया गया है सक्षम, और इस कार्यक्रम से शिक्षित महिलाओं को अधिक राशि के ऋण पाने में सर्वाधिक लाभ पहुंचा। क्वेश्चन यही है ना कि लाभ किसको पहुंचा है, तो शिक्षित कुछ मतलब शिक्षा पाई हुई महिलाएं को। यहाँ दिया भी गया है शिक्षित महिलाओं को अधिक राशि के ऋण पाने में सर्वाधिक मतलब कि ज़्यादा लाभ मिला है अशिक्षित महिलाओं की अपेक्षा। तो आज लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के सेशन का जो है अंतिम क्वेश्चन है। एक मिनट, यहाँ जो क्वेश्चन है ना वो हिंदी वाला क्वेश्चन मिस हो गया है, तो मैं इसमें इंग्लिश का ही करा दे रही हूँ। तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिए। रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइडिंग एम्फेसिस ऑन, तो जो है कि इसका कहने का मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि शोध में किस पर बल देने की बात की गई है। ये जो रिसर्च हो रहा है इसमें सबसे ज़्यादा किस अवसर पे बल देने के लिए कहा जा रहा है, तो वो हमें बताना है। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है मोर ट्रेनिंग, तो जो मोर ट्रेनिंग है अधिक प्रशिक्षण, आप लोग लिख लीजिएगा हिंदी में, अधिक प्रशिक्षण जो कि है ये सही है, इस पे जोर दिया जा रहा था प्रशिक्षण करने के लिए। फिर वो है कि नेतृत्व के अधिक अवसर, मोर लीडरशिप अपॉर्चुनिटी, तो ये जो है मोर लीडरशिप अपॉर्चुनिटी जो है, तो ये जो है कि नेतृत्व के अवसर, तो नेतृत्व के भी अवसर था, तो ये बी नंबर भी सही हो जाएगा। फिर जो है थर्ड नंबर जो है कि थर्ड नंबर सी जो है ये नहीं था, अवसर की यात्रा ये नहीं था, यात्रा नहीं था, ये ट्रेवल जो कहा जा रहा है ना, ट्रेवल से कोई मतलब नहीं था, यात्रा से। यहाँ जो है कि इससे कोई मतलब नहीं था। अपॉर्चुनिटी जो है, जो कि अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल, तो ये नहीं था, सी नंबर एलिमिनेट कर लेंगे। तो यहाँ जो है कि सी नंबर 2 में दिख रहा है ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखते हैं, और ए में भी दिख रहा है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ना और ऊपर कर दे रही हूँ क्वेश्चन को ताकि पूरा ऑप्शन दिख सके। तो जिसमें सी है उसे हम एलिमिनेट कर लेंगे, तो ऐसे ही आंसर तक हम पहुँच गए हैं। जो अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल था, ये ट्रेवल यात्रा से कोई मतलब नहीं था, इसमें यात्रा के कोई अवसर नहीं दिया जा रहा था। और जो है इंक्लूजन ऑफ मोस्ट मार्जिनलाइज्ड जो है, ये जो है कि डी नंबर, ये जो हिंदी है इसका सर्वाधिक सीमांत का समावेशन, तो ये था। तो ए बी और डी और ई भी था। जनरेटिंग लाइवलीहुड ये भी जो है कि ऑप्शन में था, जो है कि इसको हिंदी में बोला जाएगा आजीविका उपार्जित करना। इसका है जो हिंदी आजीविका उपार्जित करना, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। तो ऐसे जो है आंसर नंबर हमारा जो है कि थर्ड सही हो जा रहा है। यहाँ हिंदी थोड़ा मिस हो गया था टाइपिंग में, तो यहाँ जो है ऑप्शन जो है थर्ड ए बी डी और ई बन रहा है, सी नंबर एलिमिनेट हो गया है। तो आंसर जो है कि थर्ड है। उम्मीद है आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा होगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, और मेरे चैनल पे है टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाइए। टीचिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली का अपडेटेड वीडियो आप लोग के यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।